अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल, कैसी तबीयत, कैसे मिजाज। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद शफ़ात अली। जनाब, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। साथ साथ वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जनाब, आज के इस वीडियो में वीडियो लिंक के जरिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों जामिया कराची की बेहतरीन सोसाइटीज में से एक ऐसी सोसाइटी से आप दोनों का ताल्लुक है जो कि जामिया कराची में पढ़ने वाले डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स की सलाहियतों को निखारने और संवारने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। और इसके साथ साथ जामिया कराची में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने में कहीं ना कहीं अपना अहम किरदार अदा कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ जामिया कराची की इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी की। आज मेरे साथ इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी की प्रेसिडेंट मानूर इरशाद साहिबा और इसके साथ इनके साथ साथ जो है तशरीफ फरमा है आप डायरेक्टर प्लानिंग एंड ऑपरेशन हैं रिमशा बेग साहिबा। मैं आप दोनों को अपने इस सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेसिडेंट साहिबा, आपसे कुछ मासूमाना सवालात का आगाज किया जाए। जी बिल्कुल। तैयार हैं आप? बिल्कुल। चलिए जनाब, आप बताएं कि इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी जो है वो कब से काम कर रही है और किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, जरा कुछ डिटेल में बताएं हमारे सुनने वालों को। इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की एक ऑफिशियल सोसाइटी है, जिस तरह और सोसाइटीज यूनिवर्सिटी में काम करती हैं, डिबेटिंग, म्यूजिक, आर्ट्स एंड कल्चर। तो हमने यूनिवर्सिटी में ये ऑब्जर्व किया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज या पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज जो भी आप कह लें, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो 2019 में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट ने इनिशिएट किया था, ज़हीर अब्बास उनका नाम था। तो उन्होंने 2019 15 अक्टूबर को इस सोसाइटी का इनिशिएट किया। वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के सामने अपना ये आइडिया रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने बहुत जल्द इस आइडिया को अप्रूव कर लिया। फिर जहाँ तक बात की जाए प्रोजेक्ट्स की, तो हमारा मोटिव इंक्लूजन को प्रमोट करना था कि यूनिवर्सिटी में जितनी भी सोसाइटीज काम करती थी, तो एक डिसेबिलिटी को लेकर जो जनरल तासुर आता है कि कुछ कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था। एजुकेशन मेन स्ट्रीम में के अंदर आने के बाद भी वो एक एग्जिस्ट कर रहा था कि कुछ कर नहीं सकते। हालांकि तारीफ गवाह है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पर्सन विद स्पेशल नीड्स कह लें, पर्सन विद डिसेबिलिटी कह लें, अब जो भी आई नो हर किसी की अपनी टर्मिनोलॉजीज बन चुकी हैं, बिल्कुल तो एक बहुत बड़ा नाम बनाते हैं। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में आकर उनकी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं स्टॉप हो रही थी। तो हमारा जो फर्स्ट हुआ था प्रोग्राम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के ओकेजन पर, हमने एक स्पोर्ट्स करवाया, इंक्लूसिव स्पोर्ट्स, जिसमें हमने डिफरेंट गेम्स किए। बहुत बड़े लेवल पर नहीं गए, हमने क्रिकेट किया, उसके अलावा म्यूजिकल चेयर, छोटी छोटी गेम्स की, लेकिन साइटेड लोगों के साथ, और बहुत मजा आया उस दिन हमें। और जब यूनिवर्सिटी ने देखा ये, अच्छा वहाँ क्या हो रहा था ना कि लोग आ रहे थे, अच्छा जो साइटेड लोग हमारे साथ खेल रहे हैं उनको बोले यार ये तो माजूरों का प्रोग्राम हो रहा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब पढ़े लिखे अवाम के ऐसे अल्फाज हम लोग अपने कानों से सुनते थे। बीच में से 3-4 लोगों ने फिर उन्हें डांटा भी कि मतलब अपने तुम लोग क्या मसला है, तुम लोग को हम खेल रहे हैं, तुम्हें क्या मसला है। तो इस तरह का वहाँ चल रहा था। लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र कि वहाँ पर हमारी सोसाइटी एक हमें अप्रूवल मिला कि हम इस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद जिस तरह हरियाली प्रोजेक्ट हुआ CSR सोसाइटी का, तो उसके साथ ISS भी इन्वॉल्व थी। और इसके बाद हमने फिर अपना एक और वाइट कैन सेफ्टी डे का इवेंट किया नेक्स्ट ईयर। फिर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे हमने
OSLVS स्कूल का चल रहा था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। यूनिवर्सिटी के डिफरेंट इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया। और 14 अगस्त हो गया, जिसपे 14 अगस्त पे हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल भी मिला था। और अपना भी हमने रिसेंटली वाइट केन सेफ्टी डे का एक बहुत बड़ा इवेंट किया। तो ये सब हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे। सही सही, बेहतरीन। इस पे मजीद भी मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैं रिमशा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कितना अरसा हुआ ISS ज्वाइन किए हुए, और क्या सोच लेकर आपने ISS ज्वाइन किया, यानी क्या सोच थी इसके पीछे? क्योंकि जामिया कराची के अंदर तो और भी सोसाइटीज काम कर रही हैं, आपने ISS को ही क्यों चूज किया कि मैं ISS के साथ मिलकर जो है वो काम करूं? हाँ जी, चलिए इसका जवाब जो थोड़ा तफसीलन है वो मैं ये बताती चलूँ कि मैंने अगस्त 2022 यानी कि पिछले साल ही ज्वाइन की है ISS। और लेकिन ISS में मुझे इतनी जल्दी नाम कैसे मिल गया उसके पीछे की वजूहत भी बताऊंगी मैं। उसके अंदर असल में ये होता है हमारा कि मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में गई, यूनिवर्सिटी के शुरू के दिन होता है तो बच्चे नहीं ध्यान दे पाते, जबकि यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे ही सोसाइटीज के बारे में पता चल जाता है सब बच्चों को। हमारे डिफरेंट फ्लायर्स वगैरह पढ़ते हैं और ये सब कुछ ना। लेकिन मेरे साथ जो था, मैंने अपना ओरिएंटेशन मिस कर दिया था। तो उसके बाद मैंने अपना तकरीबन 1.5 साल ऐसे ही गुजारा। मुझे नहीं पता था कि कराची यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल 7 सोसाइटीज भी हैं। तो मैं ऐसे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में ऐड थी, यूनिवर्सिटी ग्रुप जो बने हुए होते हैं। तो ऐसे उन्होंने ISS का लिंक डाला था कि वो लोग अपनी रिक्रूटमेंट्स ओपन कर रहे हैं। तो उसका मैंने फॉर्म तो पहले फिल कर दिया था, लेकिन उसके बारे में सर्च मैंने बाद में किया था। तो मुझे पता चला कि भाई इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी कराची यूनिवर्सिटी के साथ ऑफिशियल सोसाइटीज में तो एक सोसाइटी है, और ये कि अभी इन प्रोग्रेस ही है हमारी। और क्या कहते हैं, इसके अंदर आपको डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशल स्टूडेंट्स जो भी आप कह रहे हैं, डिफरेंट लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि टर्मिनोलॉजीज बना ली हैं, तो उनके लिए काम किया जाता है। और मुझे दूसरों के लिए काम करना बहुत पसंद है। और ये तो एक तरीके से आप कह रहे हैं वॉलंटियर वर्क हो गया, ये सब कुछ इसके अंदर ऐसा करने के आपको मौके बहुत ज्यादा मिलते हैं। और चूंकि ये लोग हमसे मतलब ऑब्वियसली जब अल्लाह ताला आपसे कोई एक चीज लेता है तो आपको 5 चीजें बढ़कर देता है, तो उनमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी मैं लोग कभी ये नहीं समझते मासूर हैं या कुछ है ऐसा, हम लोग साथ मिलकर ही एक दूसरे को चलते हैं। तो मुझे ये चीज बड़ी इंस्पायर की। और जब मैंने जाना कि इनके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों ब्लाइंड हैं और सोसाइटी को लेके चल रहा है, हमारी माँ ने सोसाइटी को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है। तो जब मुझे पता चला कि भाई इनके प्रेसिडेंट भी ब्लाइंड है, तो मुझे बहुत ज्यादा हुआ कि हम साइटेड पर्सन होते हुए मतलब इतनी नहीं कर सकते जितना ब्लाइंड लोग अपने आप को दिखाते हैं कि वो लोग कितने ज्यादा एबल हैं। तो फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। मेरा मकसद भी यही था कि ऐसे लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो, और क्योंकि ऑब्वियसली इनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मदद चाहिए होती है ना उन लोगों की, और हमारा मकसद भी यही है ना। तो इसीलिए तो मैंने इसको ज्वाइन किया। मेरा इंटरव्यू हुआ, हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसके बाद एक मैंने काफी ज्यादा इसके अंदर अपना पार्ट शो किया, ये किया, तो इन लोगों ने मुझे फौरन प्रमोट करके डायरेक्टर बना दिया था। यही होता है, आप अपनी एबिलिटीज जो होती हैं उनको काम में लाओगे तो ऐसा होता है। तो मैं बताऊंगी कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, लेकिन अगर एबिलिटी हो तो इंसान कर लेता है। और मैंने लोगों का भी इस तरीके से देखा कि हाँ भाई इन लोगों में कोई स्पेशल नीड्स हैं, या ये हम लोग बहुत आराम से एक साथ चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपने इवेंट्स अरेंज करते हैं, और सब ऐसे ही चलता है। सही सही, बहुत खूबसूरत। अच्छा मानूर, आपने अपने गुफ्तगू के दरमियान बताया कि आप लोगों ने जब एक स्पोर्ट्स इवेंट किया, उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि भाई यानी एक जुमला अदा किया गया कि माजूर है और आप लोग इनके साथ क्यों खेल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स तालीम तो हासिल कर रहे हैं, मगर तालीम हासिल करने के साथ साथ उनके अंदर शऊर नहीं आ रहा, उनकी वो तरबियत नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए। तो आप लोग ऐसे लोगों को, खास तौर पे इस मुआशरे को, इस सोसाइटी को जो कि हमें पता नहीं क्या क्या समझती है, ऐसे लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आप लोग किस तरीके से सेशंस मुनक्किद करते हैं? अच्छा, इसमें जो देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस के लिए मैं फर्स्ट तो कहती हूँ कि हमारी मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है कि
हर ऊट पटांग चीज दिखाने को तैयार है, लेकिन जो स्पेशल ओकेजन होते हैं डिसेबिलिटीज को लेकर, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हो गया, वर्ल्ड वाइट कैन सेफ्टी डे हो गया, तो कोई डॉक्यूमेंट्रीज, कोई ड्रामास, कोई फिल्म्स इस पे नहीं बनी उस तरीके से। हकीकत है। तो फिर हमारी आवाम तो जो अट्रैक्ट करती है इन्हीं चीजों से करती है ना, तो यहीं से लेकिन आई। फिर हमारे स्कूल्स में सिंधी को तो कंपलसरी बना दिया गया, और सब्जेक्ट्स को अदर केपी केस में, मतलब अदर जैसे केपी के हो गया, वहां पर शायद उनकी अपनी वो है एक कंपलसरी लैंग्वेज, इसी तरह हर सूबे की अपनी है। तो नहीं कंपलसरी बनाया गया तो ब्रेल को नहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया तो साइन लैंग्वेज को नहीं बनाया गया। तो क्या ये चीजें जरूरी नहीं थी? इसकी रिस्पॉन्सिबल हमारी गवर्नमेंट को मैं कहूँगी। तो अब अगर जब हम कहीं बात करते थे, आवाज उठाते थे, मेरी फील्ड थी स्पेशल एजुकेशन, तो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में तो उनका कहना ही होता था, हमने तो कुछ नहीं किया, चलो आप लोग स्टूडेंट्स, अब आप लोग कर लो, आप लोग की बारी है। तो फिर अब हमारी बारी है तो हमने करना है। माशाल्लाह अभी अगर अवेयरनेस की बात करें तो जैसे आप एक यूट्यूब चैनल से ये भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने भी छोटे मोटे मतलब सेशंस ऑनलाइन हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे वर्ल्ड एक्सेप्टेंस डे हो गया, वर्ल्ड ब्रेल डे हो गया, क्योंकि मीडिया को ही लोग फॉलो करते हैं ना। एफबी में हमारी आवाम पाई जाती है, इंस्टाग्राम पे पाई जाती है, तो इसीलिए हमने छोटे मोटे सेशंस की हमारी कोशिश होती है कि हम ऑनलाइन रिकॉर्ड करें और एफबी वगैरह पे पोस्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम फिजिकल सेशंस पे रिकॉर्डिंग्स कर भी रहे होते हैं तो छोटी मोटी हो रही होती है, इस तरीके से वो चीज अपलोड नहीं हो रही होती। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा वाइट कैन सेफ्टी डे का प्रोग्राम हो गया, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हो गया, तो इस तरह डिफरेंट हम करते रहते हैं ताकि यूनिवर्सिटी की आवाम को तो एटलीस्ट अवेयरनेस मिले ना। सही। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट की तो आपने बात करी कि ये काम गवर्नमेंट के करने का है, मगर वो नहीं कर रही, या अगर कहीं ना कहीं अगर डिलीवर कर भी रही है गवर्नमेंट तो उस तरीके से नहीं कर पा रही जिस तरीके से करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें जामिया किस हद तक आप लोगों को फैसिलिटेट करती है? जामिया की फैसिलिटी की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया। चलो अब स्टूडेंट्स के स्पेशल एजुकेशन डिपार्ट सिर्फ डिसेबल स्टूडेंट्स तक नहीं लिमिटेड रहा, उसमें मतलब सब जो भी जा रहे पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर हमने एक आइडिया रखा है अपनी सोसाइटी का तो उन्होंने उसको भी अप्रूव कर दिया है। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें फैसिलिटीज हैं कि हम मतलब चाह रहे हैं अवेयरनेस प्रमोट करना, तो हमें चांस दे रही है, वरना यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स करने के लिए परमिशन और ये सब चीजें, तो अगर यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिक्ट कर दे हमें तो हम नहीं कर सकते सब चीजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें परमिशन दे रही है तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। सही सही। अच्छा रिमशा, जैसे आप डायरेक्टर प्लानिंग एंड ऑपरेशन है, तो जैसा आपने बताया कि आपने पिछले साल ही ये सोसाइटी ज्वाइन की है, तो अब तक कितने इवेंट्स जो है वो आप प्लान जो है वो कर चुकी हैं और उस पे काम हुआ है, और जरा इस हवाले से हमारे देखने वालों को बताएं कि कितने प्रोजेक्ट्स आपने जो है वो लॉन्च किए हैं अपने। हमारे छोटे मोटे वेबिनार्स वगैरह तो होते रहते, तो उसके लिए तो ऐसा कोई मैनेजमेंट वगैरह चाहिए नहीं होती है, लेकिन हमने जो फिजिकल किए हैं वो हमने किया है साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेशन, 2 दिन पे हमारा मुश्तमिल था वो। इसके अलावा मतलब वो भी बहुत अच्छे से हो गया था, वो मेरा पहला इवेंट था। तो उसके अंदर हमने बच्चों को जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उसको हमने उनके लिए प्रमोट किया कि भाई साइन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। उसके अंदर हमने टीचर को हायर किया, हमने उसके लिए भाग दौड़ की, हमने IR का कॉन्फ्रेंस रूम लिया, इस तरीके से हमने मतलब काफी सारे काम किए। और ऐसा जो छोटा सा इवेंट था तो उसमें पढ़ा, लेकिन जो मेरा सेकंड इवेंट था वो था वाइट केन सेफ्टी डे, जो कि हमारा 19 अक्टूबर को हुआ अभी, और वो बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि अभी हमारी ISS जो ना उसके बारे में लोगों को इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोग समझते हैं कि भाई सही है MIC सोसाइटी होगी, आज भी जाए तो और ना तो महफूज है, हम लोग लगे बंदे अपने एक पेस एक रूटीन पे चल रहे होते हैं, ठीक है, हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, तो यही वाली चीज होती है। तो उसके अंदर भी यही हुआ कि लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई ब्लाइंड पीपल की क्या क्या नीड्स हो सकती हैं, उनके भी स्पेशल डेज होते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे हो गया, वर्ल्ड वाइट कैन सेफ्टी डे हो गया, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हो गया। तो इस हिसाब से जो वाइट कैन सेफ्टी डे था वो साइन लैंग्वेज का हमारा ट्रेनिंग सेशन खत्म हुआ, तो इन लोगों को हमने आइडिया दिया, मतलब ऑब्वियसली ये सारे काम देखने होते हैं मैंने, तो उनको मैंने कहा कि अभी से इसकी मार्केटिंग और प्रमोशन शुरू करते हैं। तो हमने लगभग कुछ नहीं तो 22 दिन हमने इसके ऊपर काम किया है। हमने रिसर्चेस की, ये किया वो किया कि मतलब इसके ऊपर वीडियोस बनाई जाए, ऐसे किया जाए। और हमारा फर्स्ट इवेंट था जो आर्ट्स ऑडिटोरियम में होने जा रहा था।
क्योंकि आपको बताया कि आईएसएस के इवेंट्स इस तरीके से मतलब लोग देखने ही नहीं आते, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इवेंट था, तो उसके अंदर हमारे पास 500 प्लस का क्राउड आया था माशाल्लाह से, और उसकी हमने मार्केटिंग डिफरेंट की, लोगों को मैसेजेस किए, अपने स्टोरीज लगाई, ऐसे की। और फिर मैनेजमेंट अगर उसकी तरफ जाए तो हमने वॉलंटियर हायर किए और उनको अपनी अपनी ड्यूटीज बताई, वहाँ का जो जो काम होता है वो किया, और ऐसा ही था। हाँ, स्पॉन्सर वगैरह हम लेकर आए, तो वो बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक लेकिन बहुत जबरदस्त किस्म का मेरे लिए था। उसके इतने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेज आए थे, लोगों ने बहुत पसंद किया। कि वो होता है कि बहुत ऐसा में मिले थे कि स्पेशल लोगों की सोसाइटी थी और उन लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, तो हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले थे। सही, बेहतरीन। अच्छा मनूर, जामिया कराची में माशाल्लाह से अगर मैं बात करूं, वो कराची की बात करूं या सिंध की बात करूं या अगर मैं पाकिस्तान में की बात करूं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वो वाहिद यूनी है जहां विजुअली इम्पेयर्ड जो है पर्सन्स की तादाद काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ब्लाइंड पर्सन्स को किस तरीके से आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं इस सोसाइटी के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू? खास तौर पर अगर मैं मसाइल की बात करूं तो राइटर के इश्यूज होते हैं, फिर एडमिशन्स के दौरान उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि भाई फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी किस तरीके से देखती है और किस तरीके से स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं जो है किया जाता है फैसिलिटेट? अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें हमारे डिफरेंट लेवल स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा आती है। हाँ। तो हमारा जो ज्यादा फोकस होता है, हमारे यहाँ अमूमन जो बच्चों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है ना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कि सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, एंड टाइम पे पेपर अब कैसे देना है, डिपेंडेंट है हम दूसरों पर। तो एक तो ये कि हमने ये लैपटॉप से पेपर देने वाला गवर्नमेंट ने इस चीज को अप्रूव किया। अच्छा मानूर, बहुत अच्छी बात है यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ये चांस मिला। मानूर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप अपनी बात जरा दोबारा जो है दोहराएं, क्योंकि आपकी आवाज ना बीच में कट रही है। अब ठीक आ रही है आवाज? जी जी बोले। तो जिस तरह मैं बात कर रही थी कि पेपर्स के ड्यूरेशन में हमें बहुत बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि हम किस तरीके से अपना पेपर दें, कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, एंड पे रिस्ट्रिक्शन आ गई कि हम डिपेंडेंट हैं राइटर्स नीड, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है, तो नहीं मिल पाते उस तरीके से। उस टाइम पे सबके पेपर हो रहे होते हैं, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ काम करें मेंटली इंटरव्यू के टाइम पे हम उनको इस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं कि अगर आप लोग वॉलंटियर वर्क के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस चीज को माइंड में रखें कि आपको अपने एग्जाम्स में भी एक स्टूडेंट के पेपर लिखने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ये कमिटमेंट आप हमारे साथ करें तो आप सोसाइटी में एंटर हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे इस चीज को मानते भी हैं, कमिटमेंट करते हैं और फिर दूसरे बच्चों की जाकर हेल्प भी करते हैं। इसी तरह एडमिशन के टाइम पर अगर हम फिजिकली वहाँ पर ना भी हों तो हम अलर्ट रहते हैं अपने सेल फोन्स के जरिए कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम हर टाइम अलर्ट रहें कि किसी भी टाइम हमें कॉल आ सकती है, किसी भी टाइम हमें मैसेज आ सकता है कि हमारा ये प्रोसेस हमें करवाना है, तो आप हमें गाइड कर दें। तो हमारी गाइडेंस उनके साथ होती है क्योंकि हम तो उस फेज से गुजर चुके हैं ना, जो डिफिकल्टीज हमने उठाई हैं, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारे बाकी अपकमिंग स्टूडेंट्स उसको फेस करें। तो ये सब हमारा पर्पस होता है विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स पे विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। नॉट विजुअल इम्पेयरमेंट, फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी जो आते हैं उनको भी हम फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये दो ही कैटेगरीज के आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये सब हमारा पर्पस होता है। ऐसा ही है, सही, बहुत बेहतरीन। अल्लाह पाक इसमें आप लोगों को मजीद हिम्मत दे कि आप लोग मजीद बेहतर से बेहतरीन जो है वो डिलीवर कर सकें। अच्छा रिमशा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल का जो दौर है वो है टेक्नोलॉजी का दौर, ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है। तो किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग चीज़ों को लेके चल रहे हैं? अगर मैं प्रमोशन के हवाले से बात करूं, आईएसएस की के मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं
और मुख्तलिफ जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, जो मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, उसको डिजिटल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, तो हमारा ये काम जो है, हमारा एक स्पेसिफिक डोमेन है, मीडिया ये पूरा संभालता है। इसके अलावा भी हमारे पास हम ये करते हैं कि हमारे पास अगर पीछे से हमारे पास मीडिया जो है वो पोस्ट बनाता है। सबसे पहले कोई भी इवेंट होने जा रहा है तो ठीक है, उसको जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर शेयर कर देते हैं हम लोग। फिर हम अपने जितने भी सोसाइटी में अगर समझ लें 198 स्टूडेंट्स हैं, तो हम उनको कहेंगे कि अपने अपने सोशल मीडिया पर लगाएं। तो उनके सोशल मीडिया के जरिए जितने लोगों को पता चलेगा तो ये मार्केटिंग हो गई एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारी जब इवेंट का टाइम आता है, हम डिफरेंट स्टोरीज वगैरह लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं अपने इवेंट से रिलेटेड, तो उसकी हम जितनी ज्यादा हो सकती है मार्केटिंग करते हैं। पर्सनल मैंने तो ऐसा भी किया कि पर्सनल मैसेजेस तक लोगों को भेज देती हूँ मैं, और कि ज्यादा से ज्यादा हम क्राउड को जमा कर सकें उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और इवेंट का टाइम जब होता है, जब हमारा वेन्यू होता है, उस वक्त हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास फोटोग्राफर्स होते हैं जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो उसके जरिए होता है। और अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट, जैसे कि हमारा व्हाइट किंग सेफ्टी डे का इवेंट हुआ था, तो उसकी जो हम कवरेज देते हैं, तो उसमें हमने अपनी भी कवरेज दी थी। और चूंकि हमारे वाइस चांसलर साहब भी आए थे, तो KU के अपने फोटोग्राफर भी आए थे, जिसकी वजह से KU टाइम्स पे पोस्ट वगैरह सब कुछ गई थी, और उसकी इवेंट से पहले भी गई थी। तो उसकी मार्केटिंग जब KU टाइम्स के जरिए हुई तो वो बहुत ज्यादा हुई। तो इस तरीके से सबको पता चला कि हाँ भाई, कराची यूनिवर्सिटी में इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी है, ऐसा है। तो हम इस तरीके से करते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पॉन्सर्स करते हैं, तो वो स्पॉन्सर्स जो होते हैं, मतलब हमने उनकी पिक्चर्स वगैरह ली हैं या उनका लोगो यूज किया है, तो इनके मतलब ऐसा होता है ना, पार्टनरशिप पे चल रहा है तो कुछ उनका फायदा, कुछ हमारा फायदा। तो इसके जरिए वो अपनी तरफ से इसकी मार्केटिंग करेंगे और हम अपनी तरफ से उनकी मार्केटिंग करेंगे। तो ऐसा चलता है। तो हम लोग इस तरीके से अपनी सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं डिजिटली, और कि वो क्या क्या काम करवा रही है और क्या कुछ हो रहा है। और हाँ, इसके अलावा एक और अहम चीज जो होती है वो ये होती है कि हमारे वाइट के इवेंट पे हम लोगों को 2 यूट्यूब ब्लॉगर भी मिले थे जिन्होंने कवरेज दी थी उस इवेंट को। तो यूट्यूब पे भी काफी वीडियो इसकी पड़ी हुई। सही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जो है वो आप लोग सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो बड़े भरपूर तरीके से करेंगे, क्योंकि महानूर ने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा था कि उनके मीडिया उस तरीके से कवरेज नहीं देता। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बनिस्बत जो सोशल मीडिया है उसकी पावर बेइंतहा है, अगर मैं आज के दौर में बात करूं, ठीक है ना। तो आप लोग इस पे मजीद जो है ना, इसको अपनी पावर बनाएं, और जिस हद तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने पेजेस के थ्रू, मैं तो ये भी कहूँगा कि आप लोग भी अपना एक चैनल लाजमी बनाएं यूट्यूब पर, क्योंकि आजकल लोग इसी चीज को ज्यादा जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा तेजी से जो है वो चीजें लोगों तक पहुंच सकें, ठीक है ना। बेशक हम लोग ऐसा भी सोचेंगे, बिल्कुल सही। अच्छा महानूर, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि 2 बातें। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि हम व्हाइट किंग सेफ्टी डे और मुख्तलिफ डेज जो होते हैं उसको हम जो है वो क्या कहते हैं मनाते हैं। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि और कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो जो क्या कहते हैं एक्टिविटीज है वो आप लोग करते हैं। और आखिर में मुझे ये भी बताइएगा कि स्टूडेंट्स ISS को क्यों ज्वाइन करें, और भी तो सोसाइटीज हैं, ISS ही क्यों? तो मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आई गेस महानूर आप ही नहीं है। उनकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, महानूर जो है वो जा चुकी हैं। अच्छा रिमशा, आप मुझे बताइएगा। 1 मिनट, आप सवाल अपना दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ कि जिस तरह महानूर ने अपनी बात के आगाज में कहा था कि आप लोग जो है वो व्हाइट किंग सेफ्टी डे और मुख्तलिफ जो डेज होते हैं वो मनाते हैं, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस है। उसके अलावा
कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि आप लोग जो है वो कर रहे होते हैं? अच्छा, हमारा जो होता है, हमारा मेन एम्फेसिस जो होता है वो आप कह लें हैंडीकैप पर्सन और अपने जो VI पर्सन होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, किसी के पास अगर आईसाइट नहीं है तो किसी कोई सुनने की सलाहियत नहीं रखता, कोई बोलने की सलाहियत, वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने मतलब ना बोलने वाले अफराद के में देखे हों, लेकिन मैंने डेफ और ब्लाइंड पीपल को देखा है, तो उनसे रिलेटेड मुझे पता है। तो हम उन्हीं की जो चीजें होती हैं, उन्हीं के डेज होते हैं और उनकी मतलब क्या कहते हैं सलाहियतों से रिलेटेड जो होते हैं उनके ऊपर ही हम वर्क कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको भी बता दिया कि क्या कहते हैं साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेशंस हो गए, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हो गया, वर्ल्ड ब्रेल डे हो गया, वाइट की सेफ्टी डे हो गया, तो हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे वेबिनार्स जो होते हैं वो डिफरेंट इसके ऊपर होते हैं। तो जैसे आपने देख लिया वर्ल्ड ब्रेल डे के आपने पोस्ट भेजी थी, उसकी आपकी मार्केटिंग हो गई कि बस सही है, उसका हमने वेबिनार कर लिया, बजाय इसके हम फिजिकल इवेंट करें, हम उसके बारे में क्या बताएं, क्योंकि ब्रेल के बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता और ऑब्वियसली उसको सीखना ही मुश्किल है सब कुछ। तो इसलिए हमने उसके ऊपर एक कह लें कि स्पीकर को हमने हायर किया और हमने उनके जरिए वर्ल्ड ब्रेल डे का वेबिनार कर लिया। इस तरीके से हम छोटी छोटी मतलब जो चीजें डिफरेंट आ रही होती हैं उनके ऊपर भी करते रहते हैं। और जो वैसे डेज आ रहे होते हैं जैसे एक बाल डे वगैरह, तो उनके लिए हम लोग सिर्फ पोस्ट भेज देते हैं, उनके तो कोई डे क्योंकि वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, तो हम इन्हीं के ऊपर काम करते हैं। और क्या कहते हैं जी, इसके अलावा क्योंकि सोसाइटी का मकसद ही क्या इंक्लूसिविटी लाना ना, तो इसलिए बाकी सोसाइटी से आपके पास डिबेटिंग सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है, तो उनसे रिलेटेड तो काम नहीं करेंगे हम, तो ये होता है। सही सही। अच्छा, आखिर में उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि आई थिंक शायद मानूर जा चुकी हैं, हाँ, तो आप मुझे बताइएगा रिमशा, वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त जामिया कराची में जिन्होंने दाखिला लिया है और अनकरीब ISS को ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं या ज्वाइन भी किया होगा बहुत से लोगों ने, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आखिर में आप? अच्छा, मैं देना चाहूंगी दोनों लोगों को पैगाम, जो हमारे साइटेड हैं और जो हमारे VI हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इन चीजों को देखा है, मैंने परखा है इन चीजों को। कैसे कि मेरा भी एक्सपोजर नहीं था जब तक मुझे ISS के बारे में नहीं पता चला था, ऐसे ब्लाइंड डेफ पीपल जो हमारे होते हैं इनके साथ। लेकिन जब मैंने इनको देखा, मेरी इनसे बातचीत हुई, तो मुझे लगा ये लोग बहुत काबिल लोग होते हैं। अगर सिर्फ बिनाई नहीं है तो उससे क्या हो गया, आप उन चीज को नहीं क्या कहते हैं उस बेसिस पे जज नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, और मैं मान के रहा था अगर एक चीज लेता है तो 5 चीज आपको वापस करता है। उसके बाद सबसे पहले तो मैं आपके पास VI पर्सन को देना चाहूंगी ये पैगाम के कि हमारा जो है उन्होंने हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, जैसे अभी हमारे जनरल ग्रुप में काफी सारे बच्चे ऐड हुए माशाल्लाह से, तो उसके अंदर ना हम लोगों ने उनको समझाया सब कुछ, उनको क्या कहते हैं गाइड किया और उन्होंने पूछा कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम किसी को लेकर आ जाएं और हमें थ्रू आउट द सेमेस्टर चलना होगा, किसी को मोबिलिटी में इश्यू है, कोई बिल्कुल पेरेंट्स के सहारे के बगैर, मतलब जो VI पर्सन होता है अगर वो कभी जिंदगी में इंटर तक नहीं निकले पेरेंट्स के बगैर, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आना, क्योंकि वो तो क्लास में जाएंगे और डिपार्टमेंट में जाएंगे तो बड़ा उनके लिए मसला हो जाएगा। तो फिर हमने उनको समझाया कि भाई KU के लोग बहुत अच्छे हैं, आपका सपोर्ट करेंगे, अपने पेरेंट्स को लेकर आए। हमारी मानूरा पे खुद अपनी मदर के साथ आती थी, क्लास से उनकी दोस्त वगैरह लेके जाया करती थी, लड़के भी लड़कों की हेल्प करते हैं। तो आप परेशान मत हो, अगर आपके पास कोई एक सलाहियत नहीं है तो आपके पास और बहुत सारी सलाहियत है और आपने उनका इस्तेमाल करना है। मैं भी ऐसे मेरा जैसे मानूर आपी के साथ बहुत रहा, तो देखिए कितनी बड़ी सोसाइटी चला रही है। इसके अलावा हमारे एक और डायरेक्टर थे एहसान इकबाल, वो बंदा बहुत अच्छा स्पीकर, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त है। मेरा इन दो के साथ बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा, तो मैं मिसाल देके बता रही हूँ। ठीक है, और जो मैं साइटेड पीपल है ना, मैं उनको पैगाम देना चाहूंगी कि हाँ, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं जो किसी को देखते हैं कि ब्लाइंड है, ऐसा है, तो उसकी हेल्प करेंगे और उसको जज नहीं करेंगे, आंखों में उनकी सिंपैथी नहीं होगी या पिटी नहीं होगी कोई, ठीक है, तरस नहीं होगा उनके लिए। लेकिन ऐसे भी लोग देखे मैंने कि अगर मैं जैसे हम लोग वाइट कैन की मार्केटिंग कर रहे थे, तो क्लासेस जा जाके कर रहे थे, तो लोग जो है वो फेयर्ड एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, वो समझते पता नहीं हम लोग क्या है, मतलब हम लोग मेरे साथ अगर वो लोग चल रहे हैं तो वो लोग क्या हैं। जैसे भी वहां ने बात की कि मासूर होगा, मैं तो मासूर समझना छोड़ दें उनको, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग हमसे बहुत ज्यादा काबिल है, क्योंकि अगर उनको एक चीज ले ली तो उनका फोकस 1000 चीजों पे बढ़ा दिया और हर चीज बहुत ज्यादा उनकी 1000 मल्टीप्लाई में चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए तो VI ना परेशान हो, और हमारे साइटेड पर्सन के लिए ये है कि प्लीज दूसरों को कमतर समझना छोड़ दें, वो आपके साथ ही है, हमने कदम से कदम मिला के चलना है, तभी ये सोसाइटी। बिल्कुल ऐसा ही है, कतरा कतरा ही दरिया बनता है,
और हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो एक ना एक दिन जरूर कामयाबियों के मनाजिल हम तय करेंगे। और ये जो कामयाबियों का जो सफर है वो इसी तरीके से जो है वो जारी सारी रहेगा। तो जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये होम व्लॉग, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की गुफ्तगू से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि आप अपना बेहद ख्याल रखेंगे। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।